दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसको कहाँ पर ऐसा हम पैसा रख सकते हैं, कहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट करें जो सेविंग अकाउंट वाला हमको फैसिलिटी मिल जाए और हमको उससे 2.5 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल जाए और हम जब चाहे तो पैसे को निकाल सकें। पैसे को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पैसे बिल्कुल सिक्योरिटी हो, पैसे में कोई टेंशन नहीं हो, शेयर बाजार कोई रिस्क नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं ये वीडियो आपके लिए है। चैनल वीडियो क्लास तक बने रहिएगा दोस्तों। तो मेरा प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो जितने भी साथी वीडियो को देखेंगे एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करेंगे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक में सेविंग अकाउंट वर्सेस लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड, जो म्यूचुअल फंड का डेट फंड जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें रिस्क क्या है, डेट फंड होता क्या है, सारा चर्चा हम लोग करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको 2.5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलता है। कुछ बैंकों में ज्यादा भी है, 3.5-4% भी है, बट मैक्सिमम पैसा स्टेट बैंक जैसे आईसीआईसी बैंक में है तो वहाँ 2.5 से 3.5% तक ही आपको पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट। तो हम इज्यूम करते हैं कि आपका पैसा स्टेट बैंक या आईसीआईसी बैंक में है तो आपको 2.5 से 3.5% का ही ईयरली देते हैं। एक ऐसे फंड के विषय में जिसका नाम ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड स्कीम ही है, बट ये एक डेट फंड होता है। डेट फंड क्या होता है, डेट फंड क्या है, इसको भी हम पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और डेट फंड, ओवरनाइट डेट फंड क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। देखिए, डेट फंड ये होता है, ये म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डालते हैं ये पैसा आपके किसी भी इक्विटी में नहीं जाता है, शेयर बाजार में पैसा नहीं जाता। यह पैसा कहाँ जाता है, ट्रेजरी बिल में जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आता है जिसको आप सीडी बोलते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है, कमर्शियल पेपर में जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है, तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होता है। अब एक एक ट्रेजरी बिल, ये ट्रेजरी बिल क्या है, ट्रेजरी बिल आप ऐसे समझिए कि एक आरबीआई की का ही एक स्कीम है जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक में ही पैसा ये जाता है। ये बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, तो ओवरनाइट 2 दिन 4 दिन के लिए बैंक को भी जरूरत होती है तो वो पैसा वहां जाता है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, जो बड़े बड़े जो जैसे रिलायंस हुआ, अदानी हुआ, अंबा या जो टाटा है, ऐसी ग्रुप जो है, महिंद्रा है, वो जो है तो कमर्शियल पेपर जारी करती है, यानी ट्रिपल रेटिंग है, तो वहां भी पैसा डूबने का कोई चांस नहीं रहता है। ऐसे जगहों पे पैसा जाता है। और एक्सिस बैंक का एक ऐसा फंड है दोस्तों जिसमें आप अगर डिमांड करते हैं वो पैसा कुछ मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आप 24/7 कभी भी 50,000 रुपया तक अगर आपको लेना है, आपको 10 से 15 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से एक फैसिलिटी आपको आदित्य बिरला में भी है, और वहां भी अगर आप चाहते हैं तो वो आपको तुरंत पैसा जो है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। इसमें 2 दिन और 3 दिन की बातें नहीं होती है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अगर पैसा मैं मान लीजिए कि यहाँ रख दिए तो क्या हो सकता है कि मेरा पैसा अगर समय पे काम नहीं आया तो फिर पैसा किस बात का, सेविंग मतलब इसलिए पैसा रखता है, तो ये भी टेंशन आपको खत्म हो रहा है। तो ये चीजें होती है। अब क्या है, इसमें क्या डिफॉल्ट भी होता है। देखिए दोस्तों, देश के अंदर कुछ डिफॉल्ट का भी है, चर्चा है। ऐसे इस बात को जानना चाहिए कि एक बार जो है सो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में ने डिफॉल्ट किया था, और 1-2 और है, जैसे कि एक है जेंसल इंजीनियरिंग करके ने भी एक बार मई 2025 में एक डिफॉल्ट किया है। 4 करोड़ रुपए का उन्होंने टाइम से नहीं पेमेंट किया है। बट क्या होता है कि ये पैसा आप डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनियां एक जगह पैसा नहीं देती है, किसी एक कंपनी को नहीं है, हर जगह डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अगर कोई पेमेंट कभी 5-10 साल में एक बार नहीं भी आएगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत लो होता है। यानी पैसा तो बिल्कुल सेफ है, इंटरेस्ट थोड़ा आपका प्रभावित हो सकता है। इसलिए कभी कभी देखेंगे ये फिक्स इंटरेस्ट होने के बाद भी इसका कर्व जो देखेंगे तो कभी कभी नीचे थोड़ा आ जाता है। फिर भी ओवरऑल इसमें आपको लोगे तो 6% से लेकर 7.5% तक का आपको जो है इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है दोस्तों, रिटर्न मिल जाता है। और ये मेरा मानना है कि अगर आपका पैसा एक लिमिट से ज्यादा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको ऐसे फंड को ट्राई करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए किसी म्यूचुअल फंड के साइट से आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ETF भी इसका कुछ है, डेट फंड का कुछ एक्सचेंज ETF भी है, आप वहां भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखना आपको है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ नहीं करना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर मैंने आपको आज ये वीडियो बनाया था। अब बताइए आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। और भी बहुत सारी बारीकियां हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को मैंने छोटा रखा है। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।